नमस्कार महिलाएं, जितने भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं सभी लोगों को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका का रिजल्ट जारी हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है। ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहां का नियुक्ति पत्र मिल चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है, नियुक्ति पत्र केवल भरना है। इसके पहले मैंने जानकारी दी थी और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितने भी संविदा आधारित भर्ती आते हैं उसकी भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जिला वाइज हम आपको बताएंगे, ठीक है। किसी भी ज़िले का, जैसे मान लीजिए आजमगढ़ हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िले की हम आपको जानकारी देंगे। संविदा आधारित भर्ती, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो जो भर्ती आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में जो होते हैं उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है। और जो संविदा आधारित भर्ती निकाली जाती है सेवायोजन पोर्टल पर, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे कि आपको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनका अच्छा नंबर था लेकिन उनका नियुक्ति नहीं हुआ, ठीक है। उनका रिजल्ट में नाम ही नहीं आया, ठीक है। उनका हुआ ही नहीं, उनका चयन ही नहीं हुआ, किसी दूसरे का हो गया, ठीक है। किसी दूसरे का इसमें हो गया, ठीक है। किसी दूसरे का इसमें हो गया और वो कैसे हुआ? वह हुआ धांधली से, ठीक है। यानी रिश्वत देकर उसकी नियुक्ति हो गया, ठीक है। उसने क्या किया? उसने अपने नज़दीकी केंद्र आंगनवाड़ी, ठीक है, अपने नज़दीकी केंद्र आंगनवाड़ी से संपर्क किया और वहाँ से उसने अपना सब कुछ जुगाड़ कर लिया जिससे उसकी नियुक्ति हो गई। दोस्तों, ये हकीकत है और मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। और हाँ, कुछ महिला ऐसे हैं जिनका नियुक्ति सही में हुआ, उनका कुछ भी उनके साथ कह सकते हैं कि धांधली नहीं हुआ है, एकदम उनका जैसा नंबर बेसिस पर हुआ है और उनका जो आय प्रमाण पत्र था उसके बेसिस पर हुआ है। कुछ महिला ऐसे थे जिनका नंबर अच्छा था लेकिन उनका आय प्रमाण पत्र जो बना था वो 50,000 या 60,000 या 62,000 या 75,000 का बना हुआ था, जिसके कारण उनका नियुक्ति नहीं हुआ और उनको वरीयता नहीं मिला, इस नाते उनका नहीं हुआ। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनका नियुक्ति पैसे देकर हो गया, यानी वो रिश्वत दे दिए, इस प्रकार से उनकी नियुक्ति हो गई। चलिए, कोई बात नहीं, इस पर दोस्तों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अब जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी महिलाएं, मैंने इसके पहले भी बताया था कि आप लोगों से कि आपको क्या करना था, आप लोगों को एक एप्लीकेशन देना था, ठीक है। आप लोगों को एप्लीकेशन ज़रूर देना था कि मेरा क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या होता है कि उसमें थोड़ा क्राइटेरिया, उसमें समय दिया जाता है, 1 वीक का दिया जाता है, जैसे रिजल्ट आता है नियुक्ति से पहले उसमें दिया जाता है। लेकिन होता क्या कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको पता ही नहीं होता कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। और इसके पहले मैं आप लोगों से बार बार कह रहा था कि आप नज़दीकी केंद्र पर जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो रिजल्ट आया है, ठीक है, आंगनवाड़ी का जो रिजल्ट आया, जो सहायिका का रिजल्ट आया है, मैं पहले भी कह रहा था कि किस तरीके से धांधली हुआ है, ठीक है। तो इसमें मान के चलिए कि कुछ नहीं कह सकते हैं, पूरा हम नहीं कहेंगे, ठीक है। मान के चलिए कि 50% इसमें धांधली हुआ है, ठीक है। 50%, 50% नहीं हुआ है रिजल्ट में धांधली, 50% हुआ है। तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा अच्छा नंबर था लेकिन मेरा नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां का सहायिका का रिजल्ट पूरी तरह से जारी हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। देवरिया का भी रिजल्ट आ चुका है, सिद्धार्थनगर का भी आ चुका है, बस्ती का भी आ चुका है, ठीक है। ये सब आप जो देख रहे हैं, हरदोई हो गया, फतेहपुर हो गया, ठीक, जौलौन हो गया, बरेली हो गया, कौशाम्बी हो गया, श्रावस्ती हो गया, पीलीभीत हो गया, शामली हो गया, बांदा हो गया, हाथरस हो गया, प्रयागराज हो गया, सबका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। सबका रिजल्ट आ चुका है और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रिजल्ट में धांधली होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिजल्ट में किस तरीके से धांधली होता है, किस तरीके से पैसे दिए जाते हैं और किस तरीके से उनकी नियुक्ति हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग अभी जिनका फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, जिनका डीवी हुआ है अभी हाल ही में, तो उनका रिजल्ट अभी नहीं आएगा। जैसे आजमगढ़ का जो लास्ट डेट है वो 15/4/2026 है, आंगनवाड़ी जो भर्ती विज्ञप्ति निकाली गई। हरदोई का 6/4/2026 है, रामपुर का 1/4/2026 है, बिजनौर का 1/4/2026 है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भदोही का अभी रिजल्ट नहीं आया है, भदोही हो गया, संत कबीर नगर हो गया, इन सब का भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो है डीवी जो है, यदि आपका डीवी हुआ है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जब डीवी हो जाएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट जब आता है तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि रिजल्ट आने के बाद आप शिकायत भी कर सकते हैं, आपको शिकायत करने का मौका मिलता है, आप जाकर अपने नज़दीकी केंद्र पर पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि रिजल्ट में कुछ ऐसा होता है तो हमारे लिए कुछ विकल्प होते कि नहीं होते, आप वहाँ जाकर पूछिएगा तो आपको जरूर बताएंगे। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस भर्ती में 50% धांधली हुआ है, 50% नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो धांधली हुआ है ये किसी को नहीं पता है, उसी को पता है जो उस ग्राम सभा के लोग हैं,
ठीक है। तो जिनके साथ ऐसा हुआ अपना जरूर नाम कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मेरा नहीं हुआ, किसी दूसरे का हो गया, उसने पैसा दे दिया। ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही। और जितने भी जो संविदा भर्ती है उसकी जानकारी मैं देता रहता हूँ, जो भी जितनी महिलाएं वीडियो को देख रही हैं। ठीक है। जितनी भी महिलाएं वीडियो को देख रही हैं मैं आपको बता दूँ कि इससे ज़्यादा की सैलरी भर्ती आ रही है। ठीक है। इससे ज़्यादा की आ रही है, बशर्ते उसमें क्या कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी वही प्रक्रियाएं, इसमें धांधली हो रहा है। जो संविदा आधारित निकल, ये भी संविदा आधारित है, मानदेय आधारित है, वो भी जो भर्ती निकल वो भी मानदेय आधारित है। ठीक है। तो जितने भी मानदेय आधारित भर्ती निकलती है मैं आपको बता दूँ कि इसमें 50% धांधली होता ही होता है। धांधली वहाँ पर नहीं होता है जहाँ के लोग जागरूक होते हैं, जहाँ के लोग जागरूक होते हैं वहाँ पर नहीं हो पाता है। और मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण जो परिवेश होता है, ग्रामीण में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। कुछ लोगों को जानकारी रहती है तो उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।